बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उस एडवाइजरी के बारे में जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं, जान पाएंगे कि एडिशनल शुगर जो है, सॉल्ट है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, फ्लेवर्स हैं, उनका हमारा जो कितना हद तक उपयोग कर सकते हैं, स्पेशली सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में, उसके संदर्भ में बात करना चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश में मुख्य रूप से एक तो गाइडलाइन है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो शेड्यूल 2 में इन चीज़ों के ऊपर में वर्णन किया गया है। और विशेष रूप से हमारा जो मतलब गवर्नमेंट को क्या देना है उसके बारे में बात किया गया और बताया गया है कि एक स्कीम में 3 days इन ईयर 300 दिनों के लिए उन्हें विशेष रूप से प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर, एडोलसेंट गर्ल्स, है ना, चिल्ड्रेन को मिनिमम न्यूट्रिशन अवेलेबल हो उसके बारे में बात की गई है। और इस कॉन्टेक्स्ट में विशेष रूप से आप देखेंगे तो जो रिसेंट डेटा एनालिसिस किया गया है टेक होम राशन, अर्थात टेक होम राशन जिसमें कि हम घर जो ले जाने के लिए पदार्थ देते हैं बच्चों को खाने पीने के लिए, उसमें देखा गया है, पाया गया है कि जो हमारा जो शुगर का मात्रा हमारा है, और हमारा जो सॉल्ट का मात्रा है और अदर आइटम्स का मात्रा है, वो THR रेसिपी में काफ़ी ज़्यादा है, जो कि शायद बेहतर नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, और निश्चित तौर पे बेहतर नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये एडवाइजरी इशू किया है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा से ये पॉइंट नंबर 3 जो मेंशन कर रहा है, द रिकमेंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ एडेड शुगर एंड सॉल्ट फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स आर समराइज्ड बिलो। While reviewing the nutrition norms for supplementary nutrition, Schedule 2 of NFSA, National Food Security Act 2013, the NIN, National Institute of Nutrition, in their technical report have recommended that under supplementary nutrition, THR, morning snacks, and SCM, inclusion of refined sugar jaggery should be restricted to 5 to 10% of total energy intake to avoid excessive intake of discretionary filtering calories। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उनका कहना है NIN जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण संस्था है पोषण के ऊपर काम करती है, उनका कहना है कि मैक्सिमम 5 से 10% टोटल एनर्जी का इंटेक जो है होना चाहिए इस प्रकार का, जो कि रिफाइंड शुगर हो या जैगरी हो, उसका ये लिमिट है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर 100 ग्राम आप कोई चीज़ खा रहे हैं, 100 ग्राम की मान लीजिए 100 कैलोरीज अगर एनर्जी ले रहे हैं, तो आप समझिए कि 100 में 5% जो एनर्जी है उतना ही लेना होगा आपको इन चीज़ों से, सो दैट आपका जो एक्सेसिव आपके शरीर में ना रहे सॉल्ट हो। और देखिए WHO का क्या रिकमेंडेशन है, वो उसने बताया है कि इन बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन, WHO रिकमेंड्स रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ फ्री शुगर्स टू लेस देन 10% टोटल एनर्जी इंटेक। उनका भी कहना है टोटल एनर्जी इंटेक जो हमारा है उसका 10% हमारी अधिकतम हमको यूज करना है शुगर्स का। देन बोलता है WHO फिर से, फर्दर रिडक्शन ऑफ इंटेक ऑफ फ्री शुगर्स टू बिलो 5% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक। टोटल एनर्जी इंटेक का अगर बात करेंगे तो फ्री शुगर का, तो वो 5% से कम होना चाहिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमारा, अगर आप देखेंगे आज के समय में कोई भी आप हॉर्लिक्स खरीदते हैं या कोई भी चीज़ आप लिखेंगे, आप देखिएगा उसके बैक साइड में जो हमारे इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है, आप पाएंगे शुगर का जो परसेंटेज रहता है वहाँ पर 40%, 50% इस तरह का रहता है। दैट इज़ वेरी वेरी हाई एंड दैट इज़ नॉट रिकमेंडेबल, ये हमारा रिकमेंडेशन नहीं है। एंड उसके कैंट में देखिए एक नया जो गाइडलाइन बनाया गया, द डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस 2024 प्रोपिगेटेड दैट NIN हैदराबाद रिकमेंडेड दैट अंदर इसको जो बोलता है, नो एडेड शुगर फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज, अर्थात 2 साल से कम के बच्चों के लिए कोई भी अतिरिक्त शुगर की आवश्यकता नहीं है। नो एडेड शुगर फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 years ऑफ एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी 2 वर्ष से नीचे के बच्चे को आप देखिए, कभी भी उसका रेपर्स में जो लिखा रहता है एडेड शुगर अगर लिखा है, दैट इज टोटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत है, नहीं मिलना चाहिए उनको। एंड sugar should be less than 5% of the total energy requirement of the day at part of balanced diet for all the other age and gender groups including pregnant women। और अगर हम सिर्फ शुगर की बात करें तो वो भी बोल रहा है कि ओनली 5% आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, जिससे कि टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट आपका 5% से पूरा होना है शुगर रिलेटेड चीज़ों से, चाहे वो सभी के लिए है, चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे अदर जेंडर के लिए हो, सभी के लिए। देन सब कुछ इन चीज़ों को देखते हुए जो जो गाइडलाइन को और डिफाइन किया गया है और स्पेसिफाई किया गया है, तो देखिए यहाँ कुछ पॉइंट मैं अब पढ़ना चाहूँगा मैं आप लोग सामने में। द रिफाइंड शुगर शुड नॉट बी यूज, रिफाइंड शुगर हमें यूज नहीं करना है, जो हम प्रोसेस्ड रिफाइंड शुगर यूज करते हैं वी शुड नॉट यूज, हमें यूज नहीं करनी चाहिए। देन ओनली जैगरी शुड बी यूज फॉर स्वीटनिंग, अगर हमें मीठापन की जरूरत है तो जैगरी अर्थात गुड़ का उपयोग करें। इंक्लूजन ऑफ एडेड जैगरी शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू लेस देन 5% ऑफ
तो अब ऐसा नहीं कि अब जैगरी खाना है तो ये नहीं कि अब एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा जैगरी ला लिए, नहीं। उसका भी 5% ऑफ टोटल एनर्जी उतना ही लेना है। Then use of foods high in fat, salt and sugar should be avoided for all the age groups। मतलब बता रहा है जो WHO गाइडलाइन या डाइटरी गाइडलाइन जो हमारा एनआईएन का बता रहा है कि यूज ऑफ फूड हाई इन फैट, जो जिसमें फैट ज्यादा हो, सॉल्ट ज्यादा हो, शुगर ज्यादा हो, तीनों चीज को अवॉइड करना है। देन यूज ऑफ सॉल्ट में बी लिमिटेड, हमारा जो नमक का जो मात्रा है उसमें कम करने की आवश्यकता है। स्टेट्स एंड यूटी, आप अक्सर देखते होंगे कि जो पार्टी जब जाते हैं खाने, तो पार्टी में बड़ा मजा आता है हमें चटपटा खाने, लेकिन वो आप समझिए कि दैट इज रॉन्ग। हमें यूज ऑफ सॉल्ट उसको भी कम करना है। States and UT may also consider designing THR recipes without adding salt and sugar so that all beneficiaries may use the same। कोशिश किया जा रहा है कि जो हमारा टीएचआर रेसिपी बना है उसको हम ऐसा सेटअप करें कि वहाँ पे बिना ज़्यादा सॉल्ट और शुगर को ऐड किए हुए मेरा ये काम हो जाए। स्टेट यूटी में ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ स्वीट रेसिपीज सर्व्ड इन मॉर्निंग स्नैक्स एंड हॉट कुक मील। स्टेट को ये भी करना चाहिए, अगर हम बहुत ज़्यादा स्वीट रेसिपी बना दे रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई बहुत ज़्यादा हलवा बना दे रहे हैं, जो मीठा हलवा अगर कर दे रहे हैं या कुछ इस तरह का चीज़, तो वो भी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे हम उसको कम से कम कर सकते हैं। देन इट शुड बी इंश्योर्ड दैट ingredients used फॉर प्रोडक्शन ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन आर सेफ एंड comply। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फूड सेफ्टी मेजर्स जो हमको देखना है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, कि जो भी फूड्स हो सेफ्टी उनका प्रॉपर्ली मेंटेन रहे वहाँ पे। द फूड्स फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन, जो हमारा विशेष रूप से फूड इंटेंडेड टू चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 2 ईयर, 2 साल से जो कि बच्चे कम है, उनका शुड बी ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम प्रिजर्वेटिव से हमको फ्री रखना है, एडेड शुगर से हमको फ्री रखना है, फ्लेवर्स से हमको फ्री रखना है, एंड अदर सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स, एंड शुड कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। सो बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि आप जब प्रिजर्वेटिव, आप देखिएगा कोई भी चीज लगा रहता है, चाहे वो मैंगो फ्रूटी बच्चा पी रहा है, चाहे वो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है, आप देखिएगा सब में प्रिजर्वेटिव ऐड किया हुआ है, सब में एडेड कलर्स ऐड किए रहते हैं या फ्लेवर्स ऐड रहते हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना है टोटली। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन, सो माइंड इट वेरी, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन ओनली emulsifiers which are permitted under the food safety and standard फूड्स फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन रेगुलेशन 2020 एंड एनी फर्दर अमेंडमेंट रेगुलेशन शुड बी यूज्ड। अगर आप बात करेंगे कुछ दवाओं में भी इमल्सिफायर जो कि होता है उसमें यूज किया जाता है, लेकिन उसमें भी क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके ही करना है। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई आई होप कि मेरा ये गाइडलाइन जो मैंने समझाने की कोशिश की एक हद तक आप सभी को बहुत क्लियर मिला होगा, और आप आज से ही, अभी से ही बल्कि शुरुआत करेंगे कि कैसे आप घर में अवॉइड करेंगे, कम अवॉइड करेंगे मात्रा ऑफ, जो चाहे शुगर को, चाहे वो हमारा सॉल्ट को, चाहे वो हमारा अदर थिंग्स को। सो काइंडली बी श्योर दैट इनको अवॉइड किया जाए, एंड यही हमारा मकसद है कि हम अपने बच्चे को बेटर बनाए, हेल्दी बनाए, सेफ्टी के साथ बनाए। थैंक यू सो मच जोहर, मैं हूँ माधवेश। मेरा मकसद यही है कि मैं हजारों लाखों बच्चों तक अपनी इन बच्चों के माता पिता की इन्फॉर्मेशन को लेके जाऊँ, उनको मैं मदद करूँ, उनको मैं सहयोग करूँ कि कैसे उनके बच्चे हेल्दी और वेल्दी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच जोहर।